हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता प्रोजेक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम मेनली 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक है कि जो चीता भारत में आ गए हैं उनको बचाने की तैयारी किस प्रकार चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे चीता को भारत में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अगला टॉपिक है चीता के इंडिया में आने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। एंड लास्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या चीता इंडिया में सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि चीता को बचाए जाने पर किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। तो दोस्तों, एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं कि चीता को इंडिया में लाने से हम ये नहीं कह सकते कि हमने चीता को रिलोकेट कर दिया है। चीता रिलोकेट तभी माना जाएगा जब इनकी संख्या बढ़कर 500 या 500 से अधिक हो जाएगी। दोस्तों, जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं उनमें 5 मादा व 3 नर चीते हैं। इन चीतों को 30 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा, फिर इनको 12 किलोमीटर में बने बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा, जिसके अंदर वो शिकार की प्रैक्टिस करेंगे व वातावरण में ढलने की कोशिश करेंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि वे इस वातावरण में ढल पा रहे हैं या नहीं, इनका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो शिकार कर पा रहे हैं या नहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो यहाँ पर सरवाइव करने योग्य हो जाएंगे तो उनको वाइल्ड यानी कि जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, चीता एक सोलिटरी एनिमल होता है। इसका मतलब यह है कि चीता जब तक बड़ा व शिकार करने योग्य नहीं हो जाता तब तक वह अपनी माँ के साथ रहता है, बाद में वह एकांत में रहने लग जाता है। लेकिन अगर शिकार बड़ा हो तो 2 मेल चीते आपस में मिलकर कोलिजन कर लेते हैं। कोलिजन का अर्थ है कि वो दोनों एक साथ शिकार करके खाते हैं। जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं उनमें 2 मेल चीता कोलिजन में है तथा बाकी चीता सोलिटरी है। जो 2 मेल चीता कोलिजन में है उनको एक ही बाड़े में रखा जाएगा ताकि उनकी दोस्ती खराब ना हो। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इनको जंगल में कैसे छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इनको जब जंगल में छोड़ा जाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि इनको एक साथ जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर इनको एक साथ जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो ये अपनी टेरिटरी के लिए आपस में ही लड़ाई करने लग जाएंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले एक मेल चीता को बाहर छोड़ा जाएगा, वह अपनी टेरिटरी मार्क करेगा। चीता की टेरिटरी के अंदर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक, शिकार होना ज़रूरी है, दूसरा पानी की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, और तीसरा कोई ऊंची जगह जैसे कि कोई छोटी पहाड़ी या कोई टीला हो, ये इनकी टेरिटरी में होना ज़रूरी है। इसके बाद में एक मादा चीता को छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके चीतों को छोड़ा जाएगा ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इन चीता के ऊपर नज़र किस प्रकार रखी जाएगी। जब ये चीता क्वारंटाइन में होंगे तब इनके ऊपर नज़र बायनाकुलर के माध्यम से व 24/7 कैमरास से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी तथा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इनको ह्यूमन प्रेजेंस का कम पता रहे। इसके लिए इनके बाड़े के चारों ओर ग्रीन नेटिंग कर दी जाएगी। जब इनको बाड़े में छोड़ा जाएगा तो इनकी नज़र पेट्रोलिंग, बायनाकुलर व कैमरास की मदद से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी तथा साथ ही सभी चीतों में रेडियो कॉलर लगे हैं जिसके माध्यम से इनकी मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा हर एक चीते के पीछे इनकी एक डेडिकेटेड टीम होगी जो पेट्रोलिंग करके इनकी मॉनिटरिंग करेगी तथा रिपोर्ट देती रहेगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि चीता को भारत में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो चीता एक ऐसा जीव है जो कि स्वतंत्र भारत में विलुप्त हुआ है, तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीता को रिलोकेट करें। दूसरा रीज़न यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने लोइन, एशियाटिक एलिफेंट व टाइगर आदि प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है। तो इस काम में आगे होने के कारण, वह एक बड़ा देश होने के कारण हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चीता को वापस लाएं जो कि कभी हमारे देश में पाया जाता था। तीसरा मेन कारण यह है कि चीता के विलुप्त होने के कारण भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हो गई, क्योंकि चीता अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, यानी कि फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। इसीलिए चीता को वापस भारत में बसाए जाना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं कि चीता को इंडिया में बसाए जाने से इंडिया को क्या फ़ायदा है। दोस्तों, चीता को भारत में बसाए जाने पर जो भारतीय वाइल्ड लाइफ में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी हो रही है उसको दूर किया जा सकेगा तथा
यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिसके कारण भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि क्या चीता भारत में सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों, भारत में चीता आ तो गए हैं, लेकिन क्या चीता यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, यह एक लार्ज सवाल है। दोस्तों, इसके अंदर मेन रीज़न यह है कि कूनो नेशनल पार्क यानी कि जहाँ पर चीता को बसाया जा रहा है, वहाँ पर तेंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में चीता को घने जंगल में रहने पर आशंका जताई जा रही है। और सेकंड रीज़न यह है कि यहाँ की जो आबो हवा है वह चीता के लिए बिल्कुल नहीं है। और थर्ड रीज़न यह है कि जो जानवर भारत में पहले से हैं उनके लिए चीता एक नया जानवर है। दोस्तों, अगर बात करें हम फर्स्ट रीज़न की, तो तेंदुआ से चीता को डर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चीता भारत लाए गए हैं वो पहले नामीबिया में भी लोयन व तेंदुआ के साथ सरवाइव कर रहे थे। तो कूनो नेशनल पार्क वाले तेंदुए उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये चीता उनके साथ सरवाइव करना जानते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें सेकेंड रीज़न की कि यहाँ की आबो हवा चीता के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, नामीबिया के जंगलों व कूनो नेशनल पार्क की आबो हवा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चीता एक ऐसा जानवर है जो कि किसी नए वातावरण में अपने आप को आसानी से ढाल लेता है। तो एक्सपर्ट के हिसाब से चीता को यहाँ के वातावरण में ढलने के अंदर कोई कठिनाई नहीं होती। और बात करें हम थर्ड रीज़न की कि यहाँ के जानवरों के लिए चीता नया जानवर है, तो दोस्तों, यहाँ के जानवरों से चीता को कोई डर नहीं है, बल्कि चीता से यहाँ के जानवरों को डर है, क्योंकि चीता एक शिकारी जानवर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इन 8 चीतों को दिसंबर तक जंगल में छोड़ दिया जाएगा तथा नवंबर में अफ्रीका से 12 चीतों को और लाया जाएगा। दोस्तों, अभी के टाइम में कूनो नेशनल पार्क में 21 चीते सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद इस नेशनल पार्क में 38 चीता सरवाइव करेंगे। इसके साथ ही एमपी की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा राजस्थान की साहेगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी चीता बसाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, तथा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।